यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज। आखिर जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। काश मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरे घर आशा
के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ से मोहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके बचपन के दिन भुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते। गाते हंसते दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दीप जलाए। दीप जलाकर बुझा न देना। आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। नैनों में बन कर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने। नैनों में बन कर सपन सुहाने। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फूल पास होंगे
तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। बच्चे अपने आप को चेक करो। ईश्वरीय बचपन याद है? बच्चे अनुभव होता है कि तुम ईश्वरीय संतान हो, बाप की संतान हो। विचार करो अपने से, तुम्हें अनुभव होता है क्या? समझ की बातें बच्चों के लिए। ईश्वरीय संतान होने का अगर तुम्हें अनुभव हो रहा होगा तो ईश्वरीय बचपन याद रहेगा। समझ की बात है। तुम अभी भी अपने आप को चेक करो, तुम किसकी संतान हो? ईश्वरीय संतान हो या किसकी संतान हो? चेक करो बच्चे, विचार करो अपने से इस बात को लेकर कि तुम किसकी संतान हो। अनुभव होना चाहिए बच्चों को पूरा पूरा। मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। बच्चे भूलना नहीं, तुम किसकी संतान हो। समझ की बातें सभी बच्चों के लिए। भूलना नहीं, इससे अच्छा बाप कहेगा कि तुम्हें याद कब रहता है कि तुम किसकी संतान हो। ये मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। 24 घंटे है दिन में, पर क्या कम से कम 24 बार याद आता है कि तुम ईश्वरीय संतान हो? चेक करो अपने आप को, क्या याद रहता है क्या? समझ की बात है। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, कम से कम घंटे में एक बार। चलो जब तक जगे हो 16 घंटा याद रहता है तुम किसकी संतान हो। नहीं बच्चे, तुम भूल जाते हो। यह याद ही संपन्न और संपूर्ण बना सकती है कि हम किसकी संतान हैं। राजा का बेटा कभी भूलता नहीं कि वो किसका बेटा है। उसके कारण उसे सारा वर्षा याद रहता है, सारे पावर्स याद रहते हैं। उसके पास कितने पावर्स हैं। वही बात है बच्चे, अगर तुम्हें याद रहे तुम किसकी संतान हो तो सारी गुण शक्तियाँ, बाप का सारा ज्ञान, दिव्य गुण, अष्ट शक्तियाँ सब अपने आप याद रहेगा, इमर्ज रहेगा। करना नहीं पड़ेगा बच्चे, करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप याद रहेगा। बस याद रहना चाहिए तुम कौन हो और किसकी संतान हो, याद रहना चाहिए। इस याद में ही सारी प्राप्तियाँ हैं। समझ की बात है बच्चे। विचार करो अपने से, कितना याद रहता है। हर कर्म में तुम्हें याद रहता है तुम्हारा पिता। चेक करो, मोस्टली भूल जाते हो। समझ है, हर कर्म। बच्चे याद रखना तुम किसकी संतान हो। बाप को भूल गए तो वर्षा गया, ऐसी बात है। बाप को भूलने से वर्षा समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहेगा। जब तुम्हें याद होगा तुम किसकी संतान हो, वही वाइब्रेशन सारे सृष्टि में जाएंगे और माया तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकती। समझ है, क्योंकि तुम्हें याद है
कि तुम परमात्मा की शिव बाप की संतान हो, माया नहीं आ सकती। जब तुम भूल जाते हो तुम किसकी संतान हो, माया आ जाती है तुरंत और फिर तुम्हें गिरा देती है। जैसे कोई बड़े आदमी का बच्चा है, लोगों को पता है तो कोई नहीं जाता उसकी किसी भी बात में। वैसी बात है। पर वही बड़े आदमी का बच्चा किसी और कंट्री में गया और कोई जानता नहीं, और वो भी भूल गया कि वो किसका बच्चा है, न उसके पिता को कोई जानते उस कंट्री में, फिर तकलीफें होंगी। बात वही है बच्चे। ये किसका देश है? माया का देश है। तुम्हें सदैव याद रहना चाहिए तुम किसकी संतान हो। वही तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है कि तुम शिव बाप की संतान हो। वही तुम्हारा पासपोर्ट है। अगर पासपोर्ट गुम हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। माया की जेल में कैद हो सकते हो, पासपोर्ट गंवाना नहीं। समझ की बात है बच्चे, कभी नहीं भूलना। माया सबसे पहले यही कराती है, देह अभिमान में लाकर तुम्हें भुला देती है तुम किसकी संतान हो। बस माया का काम हो गया। तुम्हें देह और संसार में व्यस्त करके भुला देती है तुम किसकी संतान हो। समझ की बात है, ताकि तुम अपनी आइडेंटिटी दे ना सको। पर जिस बच्चे को सदा याद है कि हम शिव बाप की संतान हैं, उसे कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। उसी के लिए महावाक्य है कि बाप के बच्चे होकर मेहनत करे अच्छा नहीं लगता। उसी के लिए, उसी बच्चे के लिए महावाक्य है। बच्चे चेक करो आज भी तुम्हारा कॉन्शियसनेस क्या कहता है, तुम कौन हो और किसकी संतान हो। इस घड़ी मत बताओ। इस घड़ी तुम्हारा आंसर झूठ है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा की संतान है। झूठ है। किसी और समय में याद करके देखो, तुम्हें याद आता है क्या कि तुम कौन हो और किसकी संतान हो। समझ की बात है। सवाल पूछने के बाद ऑटोमेटिकली जवाब बाहर आएगा। वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी नहीं है बच्चे, वो ऑटो प्रोसेस में आया है। वही आना था। पर बाप पूछ रहा है, सदा याद रहता है कि तुम किसकी संतान हो। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत थोड़े बच्चे हैं जिन्हें सदा याद रहता है कि हम कौन हैं और हमारा पिता कौन है। बहुत थोड़े। कोटों के कोई के भी कोई के कोई में कोई है, चौथा कोई है। समझ की बात है। बहुत मुश्किल याद रहता है हम किसकी संतान हैं। इस संगम का सार ही वही है कि तुम कौन हो और किसकी संतान हो। ज्ञान समाप्त हो गया। इस एक लाइन में ज्ञान समाप्त हो गया। आगे कुछ बात करने के लिए बचता ही नहीं। बहुत बच्चे हैं जो अभी भी जगने का प्रयास कर रहे कि हम कौन हैं और किसकी संतान है। क्या दुर्भाग्य है ना, संगम समाप्त होने आया और अभी भी जगने की चेष्टा चल रही है। समझ की बात है बच्चे। इतनी भी बड़ी भूल नहीं करो कि तुम भूल जाओ कि तुम किसकी संतान हो और तुम कौन हो। बच्चे, ईश्वरीय बचपन उन्हें ही याद रहता है जिन्हें पिता याद है,
जिन्हें पिता मिलता है, सभी को ईश्वरीय बचपन याद नहीं रहता। बच्चे ध्यान देना, भ्रम से बाहर निकलो, देह अभिमान से बाहर निकलो। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस अवस्था में स्थिर हो जाओ। बच्चे ध्यान देना, समझ की बातें भूलना नहीं कभी, तुम किसकी संतान हो। समझ है, तुम किसकी संतान हो ये भूले कि संतान भूलने के बाद शैतान आया। ज़्यादा फर्क नहीं है संतान और शैतान में, बस थोड़ी मात्रा का फर्क है। समझ है बच्चे, कभी नहीं भूलना। बाप सदा याद रहे। ये ज्ञान भी उन्हीं के काम का है जिन्हें पता है, जिन्हें पूरा निश्चय है कि ये हमारे पिता का ज्ञान है। बाकी फिर इस ज्ञान को सुनने में कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक ज्ञान होगा। फिर अगर तुम्हें समझ नहीं है कि ये ज्ञान किसका है, निश्चय नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस ज्ञान को सुनने का। बहुत बच्चों को अच्छा लगता है मुरली सुने, पर बच्चे कोई मतलब नहीं, कोई प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें निश्चय नहीं है कि ये ज्ञान किसका है, सुनाने वाला कौन है। ये ज्ञान निश्चय के बिना प्राप्ति नहीं होती। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात है। गणेश जी का मंत्र है, हनुमान जी के नाम से किया प्राप्ति होगी। निश्चय चाहिए पूरा कि यह गणेश जी का मंत्र है, पाठ है, स्तोत्र है, प्राप्ति होगी। समझ है बच्चे, तुम अपने से पूछो, क्या तुम्हें निश्चय है कि ये मुरली परमात्मा की है, सुनाने वाला भी परमात्मा है, बाप है, भगवान है। समझ है, बस सुनो नहीं, मनोरंजन नहीं करो। मनोरंजन से कुछ नहीं प्राप्त होगा। बस सुनना नहीं बच्चे, अनुभव करो। अनुभव की बात है, पता होना चाहिए। बहुत बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें आना है आपके पास बाबा मिलन के लिए, पर बच्चे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? निश्चय है पूरा मुझ पर, मैं कौन हूँ? चुटकी में तुम्हारा निश्चय हिला दूंगा मैं, ऐसे ही गिरा दूंगा तुम्हें। देखो मज़ा डायमंड हॉल में बैठने के बाद कैसे गिराता हूँ, मज़ा लेना बस। महारथियों के हाथी मैं ही गिराऊंगा निश्चय से, घोड़े सवार के घोड़े भी मैं ही गिराऊंगा, पूरा पेड़ उखाड़ के हिलाऊंगा। देखो तो सही कितने निश्चय बुद्धि है। समझ है, जड़ के साथ उखाड़ दूंगा पूरे पेड़ को और हिलाऊंगा महाकाल बनकर। बाप का ही काम है, उसमें कौन पास होता है देखो, देखो तो सही, वो पक्के रहेंगे। समझ की बात है बच्चे, बिना निश्चय के किसी राह पर नहीं चलना। बिना निश्चय के तुम शायद मंजिल को प्राप्त हो जाओ, प्राप्त कर लो मंजिल को, पर उस मंजिल का आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि निश्चय नहीं है। समझ है, निश्चय से ही प्राप्ति होती है। इसीलिए तो गायन है, निश्चय बुद्धि विजयंती, पुरुषार्थ बुद्धि ज्ञानी योगी, धारणायुक्त सेवाधारी बुद्धि
विजयंती नहीं है, निश्चय बुद्धि विजयंती है। समझ है? ध्यान से समझाए क्या इस सेंटेंस को? निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय आदि नहीं, अंति। निश्चय बुद्धि विजय अंति, लास्ट में मिलेगा विजय, आदि में नहीं मिलेगा, न मध्य में मिलेगा, एंड में। तब तक निश्चय को पक्का रखना है। वो विजय कब मिलती है पता है? अभी ड्रामा खत्म होगा 1 सेकंड में, तब वो विजय मिलेगी। समझ है? एंड में, एकदम एंड में, अभी नहीं मिलेगी तुरंत। अभी बस परीक्षा, पुरुषार्थ, उस निश्चय बुद्धि को टिकाना पड़ता है। ऐसे नहीं बच्चे कि तुमने निश्चय किया और विजय मिल गया। नहीं बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। समझ है बच्चे? इसलिए मुरली सभी को धारण नहीं हो पाते, पक्के नहीं है ना बच्चे, अपने हिसाब से चलने वाले हैं, पक्के नहीं। समझ की बातें, विचार करो बच्चे, अपने से निश्चय होना चाहिए पूरा पूरा। तुम्हें क्या लगता है मम्मा वाणी किसने चलाई? अभी भी कंफ्यूज हो? लगता होगा मम्मा ने चलाई। यही तो बात है तुम्हारे परख की, कि तुम्हें बाप समझ में ही नहीं आता। समझ की बातें। इसलिए बच्चे, जब तक निश्चय नहीं है अनुभव नहीं होगा। निश्चय से ही अनुभव, और अनुभव से ही प्राप्ति हो जाती है। बिना निश्चय के कुछ नहीं मिलेगा। लाख कोशिश करो, कुछ नहीं मिल पाएगा। लाख कोशिश करो, निश्चय को चेक करो। बच्चे, निश्चय है ब्रह्मा बाप पर तुम्हारा कि यही सृष्टि का आदि पिता है? निश्चय है। सभी बच्चे कहेंगे हाँ बाबा पूरा निश्चय है, हाँ जी पूरा निश्चय है फोटो तुम्हारे घर में ब्रह्मा बाप की? है फोटो तुम्हारे पॉकेट में ब्रह्मा बाप की? सारे दिन भर में 24 घंटे में कितनी बार याद आता है आदि पिता? समझ है? निश्चय की बात क्या कहोगे मुझसे? मम्मा पर निश्चय है। समझ है बच्चे? कितनी बार याद करते हो? सुबह नहाने के बाद शिव बाप को याद करने के बाद याद आते दोनों? नहीं। यही तुम्हारा निश्चय है। बात समाप्त हो गई। क्यों शर्म आती है फोटो लगाने में आदि पिता की? समझ की बात है तो है, दुनिया माने या ना माने, दुनिया से क्या लेना देना है। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। सभी नहीं समझ पा रहे। निश्चय की बात है, पूरा पूरा निश्चय। तभी ये ज्ञान तुम्हारे फायदे का है, वरना नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे। रोज मुरली पढ़ते हो, उपयोग क्या है? निश्चय की कमी है। क्या फायदा होगा मुरली से? कुछ भी तो नहीं। निश्चय होगा तो मुरली काम आएगी, वरना मुरली काम नहीं आएगी। अक्षरों से तुम क्या ऊर्जा लोगे? बात निश्चय की है सारी। निश्चय में खेल छिपा हुआ है सारा। निश्चय में बहुत विराट शक्ति है निश्चय की। समझ की बात है।
समझदार बनो बच्चे। निश्चय होगा कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है, तो कार्य हो गया। वापस वही बात बार बार करेगा बाबा। कभी चलते चलते कहीं से मुरली सुन लेते हो, किसी ने ऑडियो प्ले किया है, अच्छा लगता है कि हमारे पिता के महावाक्य सुन रहे हैं। आइए कभी ऐसी फीलिंग, निश्चय को चेक करो। कभी शिव बाप का फोटो देखकर, ट्रांसलेट देखकर, ब्रह्मा बाप मम्मा का फोटो ट्रांसलेट देखकर ऐसे मन भर आया है, देखते रहे ऐसे लगा है कभी? निश्चय की बात है, निश्चय से खेल चलता है बच्चे, निश्चय की बात है। निश्चय को चेक करो। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती है वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती है। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना न पड़े। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। ऐसे कर्म सीखे बच्चे तुमने इस संगम पर? चेक करो, तुम अपने कर्मों को चेक करो। तुम्हारे कौन से कर्मों से दूसरों को सुख मिलता है, चेक करो। तुम्हारे कौन से कर्म दूसरों को दुखी करते हैं, चेक करो। अपने कर्म चेक करो बच्चे। कोई कहता है न हम सुख देते न दुख देते, उपयोग क्या है इस जीवन को पाने का? श्रेष्ठ कर्म कहाँ है तुम्हारे? श्रेष्ठ कर्मों की बात है बच्चे। कर्म ऊंच सीखो। श्रीमत प्रमाण, श्रीमत अनुसार कर्म है, चेक करो बच्चे। श्रीमत प्रमाण कर्म है क्या, चेक करो बच्चे। चिंतन करना, कर्म कभी कूटना ना पड़े। कर्म कूटने पड़े तो धर्मराज कूट देगा, चटनी बना देगा। समझ के बात है बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दो। आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत बार अपने कर्मों को भूल जाता है। अध्यात्म बड़ा बड़ा कहता है, ज्ञान ऊंच देता है, कर्मों का ज्ञान कितना ऊंच कहेगा। ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पर जब खुद की बारी आती है तो सब ज्ञान भूल जाता है। ये अध्यात्म के लक्षण नहीं है, ये अध्यात्म के बदनामी के लक्षण है। बच्चे तुम कौन हो, तुम चेक करो। तुम्हारे कर्म कैसे हैं? और कर्म वृत्ति से स्टार्ट होते हैं। वृत्ति अगर शुद्ध है तो कर्म अपने आप शुद्ध बनेंगे। वृत्ति पर अटेंशन दो सभी बच्चे। चेक करो मेरी वृत्ति कैसी है, किस प्रकार की मेरी वृत्ति है, चेक करो बच्चे। अपनी अपनी वृत्ति को जांच करो, जांच पड़ताल करो। बैठो, तुम्हें जो लगता है ये तुम्हारा अनहित चाहते हैं,
विचार करो उनके प्रति तुम्हारी वृत्ति कैसी है। ये चाहते हैं तुम्हारा नुकसान, उनके प्रति वृत्ति कैसी है? वो तुम्हारी मूल वृत्ति है। बात समाप्त। तुम्हारे दुश्मन के प्रति जो तुम्हारी वृत्ति है वो तुम्हारी मूल वृत्ति है इस समय की। अभी चेक करो। जो तुम्हारा नुकसान करते हैं, जो तुम्हें घाटा दिलाते हैं, घाटे में डालते हैं, उनके प्रति तुम्हारी जो वृत्ति है वही तुम्हारी मूल वृत्ति है। जो तुम्हें पत्थर मार रहा है उसके प्रति तुम्हारी जो वृत्ति है वो मूल वृत्ति है। चेक करो अपनी वृत्ति। जो तुम्हारी ग्लानि करता है, निंदा करता है, तुम्हारा अपमान करता है, उसके प्रति तुम्हारी जो वृत्ति है वो तुम्हारी मूल वृत्ति है। चेक करो वृत्ति को, अपनी वृत्ति को चेक करो। जो तुम्हारी थाली में मिट्टी डालता है वो तुम्हारी जो वृत्ति है उसके प्रति वो मूल वृत्ति है। जो तुम्हारा खाना खराब कर देता है उसके प्रति तुम्हारी जो वृत्ति है वो मूल वृत्ति है। जो तुम पर अपकार करता है उसके प्रति जो वृत्ति है वो मूल वृत्ति है। चेक करो बच्चे वृत्ति को, यही मूल वृत्ति होती है। वो अगर अच्छी हुई ना, सदा अच्छे रहोगे। अच्छे के साथ तो हर कोई अच्छा रहता है, बुरे के साथ अच्छा रह के दिखाओ, फिर कहेंगे तुम संत हो, तुम महात्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो। समझ की बात है, करके दिखा सकते हो। बाप भी देखना चाहता है, ऐसे बच्चे बाप देखना चाहता है, ऐसे बच्चों का बाप दर्शन करना चाहता है। जो तुम्हारी ग्लानि करे फिर भी तुम उससे प्यार करो। मैं भी तो देखूं। जो तुम्हें अपमानित करे, जो तुमसे गुस्से से बात करे, उससे तुम प्यार करो। जो तुम पर इरिटेट हो जाए, नाराज हो जाए, उससे तुम प्यार करो। मूल वृत्ति। समझ की बात है। दिखा दो वृत्ति कौन सी है। इस बात में मेजॉरिटी नापास हो जाएंगे। इस बात में अच्छे के साथ अच्छा चलना कोई बड़ी बात नहीं है। बुरे के साथ अच्छा चल के दिखाओ। समझ की बात है। अपने को अपना कहना कोई बड़ी बात नहीं है। पराये को अपना कह के दिखाओ, फिर मैं मानूंगा कि तुम अपना समझते हो। बापूजी दशरथ पटेल को गले लगा के दिखाओ, वीरेंद्र देव दीक्षित को गले लगा के दिखाओ, देवकी मैया को गले लगा के दिखाओ, फिर मैं मानूंगा तुम्हारा भाव शुद्ध है सबके प्रति। फिर मैं मानूंगा। समझ की बात है। सबको गले लगा के दिखाओ। सभी संस्थाओं की कॉन्फ्रेंस होती है ना, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक। अभी इन संस्थाओं की कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ। अपने जितने ब्रांचेस बने उनकी कॉन्फ्रेंस। लेट्स सी। उनके हेड्स को बुलाना है और कॉन्फ्रेंस करनी है। मैं भी तो देखूं। करके दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूं ये कॉन्फ्रेंस। बच्चे मेरे सभी, और इतने सारे स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में इनको इनविटेशन क्यों नहीं? जो शिव बाबा को याद करते उन्हें इनविटेशन नहीं है।
बाकी सबको इनविटेशन है। ऐसी कैसी स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस है? समझ की बात है, ध्यान में रखना। तुम जानते हो मैं कौन सी नस पकड़ता हूं। समझदार बनो बच्चे, गले लगा के दिखाओ, सबसे प्यार करके दिखाओ मुझे, फिर मैं मानूंगा। और तुमने नहीं लगाया ना, तो मेरी प्रत्यक्षता के बाद गले लगाने पर मैं मजबूर करूंगा। श्रीमत दूंगा ही दूंगा तुम्हें कि गले लगाना ही पड़ेगा, सबको अपनाना ही पड़ेगा। और इस सृष्टि में अगर तुम्हारा कोई दुश्मन रहा तो मैं तुम्हारा दुश्मन बनूंगा। ध्यान में रखना, क्योंकि सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। समझ की बात है। हाँ, किया होगा किसी ने अपराध, पर तुम आत्मा देखो, उनका पार्ट मत देखो। हर किसी से अपराध होते हुए होंगे, होते आए होंगे, चलते आए होंगे, पर वो भी तो उनका ड्रामा है ना। माफ नहीं कर सकते, रहम नहीं कर सकते। इतना ही अपराधी देखने का शौक है ना, तो अगले ड्रामा में मैं तुम्हें उनकी जगह डालता हूं। लेट्स सी द ड्रामा, आई विल एंजॉय द ड्रामा। उस समय नहीं कहना ये ऐसे कैसे हुआ। यू ऑल्सो एंजॉय द ड्रामा। उस टाइम में समझ की बात है। सभी को अपना बनाओ, सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है, कोई पराया नहीं। तुम्हारे हिसाब से कोई कुछ करता नहीं तो तुम पराया बना देते हो उसे। यह अध्यात्म सिखाता है क्या कि तुम्हारी बात कोई ना माने तो तुम उसे पराया बनाओ। मैंने अगर ऐसे किया तो चलोगे इस ज्ञान में, रहोगे मेरे साथ। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, सभी अपने हैं। समझ है। चलो तुम नहीं कर सकते तो अगर ये कभी ज्ञान सुनेंगे, मेरी मुरली सुनेंगे, तो बाकी सारी संस्थाओं को मैं कहता हूं तुम अपना बनाओ सारे विश्व को, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो इस सारी दुनिया को वन वर्ल्ड वन फैमिली बनाएगा वहां वन गॉड चलेगा। ये गॉड का रूल है। ध्यान में रखना बच्चे। कोई भी बनाए, इस्कॉन वाले बनाए, ईशा फाउंडेशन वाले बनाए, श्री श्री रविशंकर जी बनाए, कोई भी बनाए, बस ये वन वर्ल्ड वन फैमिली बन जाए, या इल्यूमिनाटी बनाए, कोई भी बनाए, वन वर्ल्ड वन फैमिली बन जाए, बात समाप्त। समझ की बात है बच्चे। कर्म श्रेष्ठ करो, वृत्ति से स्टार्ट होते हैं। अपनी वृत्ति को चेक करो, सारे विश्व के प्रति तुम्हारी वृत्ति क्या है। तुम अपनी वृत्ति को चेक करो। समझ की बात है। सबके प्रति अगर स्नेह की वृत्ति होगी, बेहद की वृत्ति होगी, तो तुम सारे विश्व के हो। किसी एक धर्म जाति के प्रति है, किसी एक संप्रदाय के प्रति है, किसी एक संस्था के प्रति है, तुम सबके नहीं हो। और देखो, जिनकी वृत्ति छोटी सी है ना, ईश्वर वहां नहीं है।
हो ही नहीं सकता। जिनकी वृत्ति सबके लिए समान है, ईश्वर वहां बैठा है। अभी तुम देखो ईश्वर कहाँ हो सकता है, तुम चेक करो। जिनके मन में, दिल में सबके प्रति बेहद का प्यार है, वहाँ ही ईश्वर है। ईश्वर किसी की अमानत नहीं है, जायदाद नहीं है कि बस हमारे यहाँ ही है। समझ की बात है, वो सब जगह है। जहाँ बेहद का प्यार है, कोई हद नहीं है, वहाँ ईश्वर है। समझ है बच्चे? क्या तुम में है बेहद का प्यार, या तुम्हारा प्यार बस तुम्हारे फॉलोअर्स से है, तुम्हारे परिवार से है? सबसे प्यार करके दिखाओ, बाबा यही कहता है, सबसे प्यार करके दिखाओ। समझ की बात है? सबके प्रति बेहद की वृत्ति, प्यार की, स्नेह की। समझ की बात है? तुम्हारे अंदर नहीं है बच्चे, बन भी नहीं पाएगी, आ भी नहीं पाएगी। तुम्हारा आपस में नहीं बनता, बेहद में कब बनेगा? बेहद को तो भूल ही जाओ। बन चले हो राजा, ख्वाब देख रहे हो राजा बनने के, तुम गांव के सरपंच बनने के भी लायक नहीं हो। सरपंच छोड़ो, सदस्य भी बनने के लायक नहीं हो उस कमेटी में। एक गांव में 1000, 1200, 1500 आबादी होती है, उतनों से भी तुम्हारा बेहद का प्यार नहीं है। 5, 10, 15, 20 बच्चों से ही तुम्हारा प्यार है, यही तुम्हारे अपने हैं। एक सेंटर में 100-200 बच्चे आते हैं, पूछो टीचर को कि 100-200 से समान प्यार है क्या? बाप पूछना चाहता है, नहीं। जो टीचर की बात मानेंगे उनसे बेहद का प्यार, उनसे बेहद का प्यार। और जो टीचर की बात नहीं मानेंगे, टीचर को उल्टा उत्तर करेंगे, बिल्कुल प्यार नहीं है। यह है तुम्हारे प्यार की डेफिनेशन। सच्चाई तीखी लगती है, कड़वी लगती है, करके दिखाओ। कैसे भी हो, नालायक भी हो क्यों ना हो, बाप के बच्चे हैं ना। इतने करोड़ों में पहुंचे ना सेंटर पर, करोड़ों में कैसे भी सुन रहे ना मुरली, आधी नींद में सुनते या पूरी नींद में सुनते, पर आ तो गए सेंटर पर, पहुंच तो गए। लाखों करोड़ों में प्यार नहीं कर सकते बच्चों से बेहद का। करते धन सेवा नहीं करते, करते तन सेवा नहीं करते, सहयोग देते नहीं देते, पर बच्चे तो बाप के हैं ना। पर है क्या बेहद का प्यार? चलो ज्ञान का एक अक्षर भी धारण नहीं किया, पर पहुंच तो गए ना सेंटर। है बेहद का प्यार। आत्मा पता तो है ना, शिव बाबा तो याद है ना, भले 1 सेकंड के लिए, पर है बेहद का प्यार। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारा बेहद का प्यार है क्या? नहीं है उत्तर। तुम्हारा बस सिलेक्टेड बच्चों से प्यार है, सभी से नहीं है। चलो नहीं आता रेगुलर, नौकरी धंधा घर परिवार देखना है, कभी कभार तो आता है। दुनिया तो आती भी नहीं, वो तो महीने में 1 बार तो नंबर लगाता है मुरली के लिए। चलो महीने में 1 बार नंबर नहीं, साल में 1 बार एक रक्षाबंधन के लिए तो आता है, एक फेस्टिवल के लिए। हर्जा नहीं, पर जुड़ा तो है बेहद का प्यार। कहाँ गया बेहद का प्यार, बेहद की वृत्ति? समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। बच्चे वृत्ति को चेक करो, वृत्ति को चेक करो, गफलत नहीं करना। और ऊपर से तुम समझते हो ये प्रजा है, मारू थप्पड़
किसने कहा ये प्रजा है? किसने कहा? किसने तुम्हें अधिकार दिया इन्हें प्रजा कहने का? कोई गुरु नहीं होगा जो थप्पड़ मारने की बात करता हो लाइव क्लास में, मैं करूंगा। सीधे समझ में नहीं आता। ऐसे कैसे किसी को नीच दर्जा दे सकते हो प्रजा का? तुम ये क्यों नहीं कहते कि आप राजा हो, हम आपके प्रजा हैं? प्रजा गुणों से बनती है या किससे बनती है? राजा गुणों से बनता है या किससे बनता है? समझ की बात है। जो किसी और को प्रजा समझता है ना, वही प्रजा है। अभी कितने नए नए बच्चे निकले हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, जिन सेंटरों से निकले हैं ना, उन सेंटरों को भी क्लास कराते हैं। ऐसे बच्चे निकले। अभी बताओ प्रजा कौन? समझ है बच्चे? बेहद का प्यार हो, ये राजा प्रजा सब कचरे में डाल दो। बेहद का प्यार एक आत्मा का आत्मा से। राजा प्रजा देखकर प्यार मत करो। मैं आदि से उदाहरण देता हूं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आए तो उनके साथ जो तुम्हारा व्यवहार होगा, क्या वही व्यवहार एक अभी आया हुआ नया बच्चा है उसके साथ कर सकते हो? बताओ जरा। उतने ही प्यार का व्यवहार। मैं व्यवहार में समानता देखना चाहता हूं। या फिर जिसको कोई ज्ञान नहीं है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करोगे, और जो बड़े पद पोजीशन वाले हैं उनके साथ बड़ा व्यवहार करोगे? यही तो समस्या है। जो संस्था समान व्यवहार करेगी वही विश्व परिवर्तन करेगी। जिस संस्था के अंदर समान बेहद का प्यार होगा सभी के प्रति, वही संस्था वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली बनाएगी। मैंने तो समानता सिखाई है, तुमने कहां से असमानता सीखी है मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता किसने सिखाई तुम्हें, मैं भी नहीं जानता। सबके प्रति समानता, समझ की बात है। यही ज्ञान है। ज्ञान समान बनाता है, ऊंच नीच भेदभाव समाप्त करता है। ज्ञान अज्ञान भेदभाव समाप्त करता है, वही तो ज्ञान है। समझ की बातें। वृत्ति को चेक करो सबके प्रति कैसी है। वृत्ति को चेक करो। जिसने तुम्हारी संस्था का नाम बदनाम किया, वो अगर तुम्हारी संस्था में आए, उसके प्रति वृत्ति कैसी होगी? बच्चे ध्यान में रखना। मुझे ट्रेटर से प्यार चाहिए जो नाम बदनाम करता है। किसका बदनाम किया? मेरा ना, मेरी संस्था का ना। तुम क्यों नफरत कर रहे हो? मैंने कब कहा? कौन सी मुरली में कहा कि ट्रेटर से नफरत करो, नाम बदनाम करने वाले से नफरत करो? कब कहा मैंने? कौन सी मुरली में कहा? सबसे प्यार, वो भी समान, ज्यादा नहीं कम भी नहीं। समझ की बात है। सभी से, जो ज्ञान में नहीं है ना, उनसे भी समान प्यार। जो ज्ञान में चल रहे उनसे भी समान प्यार। वरना तुमने भेद कर दिया ज्ञानी अज्ञानी। किसने कहा वो अज्ञानी है? मैं सिद्ध करूं तुम अज्ञानी हो? करूं सिद्ध? बच्चे, यहां कोई ज्ञानी नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है। ध्यान में रखना, सभी एक ईश्वर के बच्चे हैं। हर किसी का नंबर लगेगा एक समय पर। इस ज्ञान में समय अनुसार सभी ज्ञान में आएंगे। क्या तुम 36 से पहले से ज्ञान में हो क्या? तो कभी न कभी तुम नहीं थे ना, तो तुम्हें किसी ने अज्ञानी कहा, चलेगा?
तुम 1950 में ज्ञान में आए और मैंने कहा, देखो शब्दों का खेल है, मैंने कहा देखो आया 1950 से पहले वाला अज्ञानी, कैसे लगेगा सुनने में? बस मैंने शब्दों के साथ खेला है। आया 1950 से पहले वाला अज्ञानी। बच्चे, कोई अज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, सभी आत्मा है। समझ है? बच्चे ध्यान में रखना, वृत्ति को चेक करना, सबके प्रति वृत्ति कैसी है, सबके प्रति। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे। मेरे पास भी आए बच्चे, एक संगठन, हमें कहा कि बाबा आते इनमें, बच्चों को कहा बैठो, आत्मा आत्मा है, हर किसी को सम्मान दो। हम भी बैठे, कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा अभी बाबा आए अभी इनके अंदर। बोला ठीक है, तो आगे क्या करना है? कहते दृष्टि लो। बोला ठीक है, लेते। ली थी ना, दृष्टि ली। सम्मान हर किसी के पार्ट को दो, सम्मान हर आत्मा को दो। बाबा ने रिजेक्ट किया कि बाबा नहीं है सामने, नहीं, तुम्हारा पार्ट। न यस कहा न नो कहा। समझ की बात है, सबको सम्मान दो, किसी को रिजेक्ट नहीं करो। मैं बैठा हूं और मेरे सामने कहते बाबा आते, बोला हर्जा नहीं, मिलते बाबा से। समझ की बात है, समझ की बात है। मुझे भी आनंद आएगा जहां जहां मैं आता हूं, सभी आके बैठे स्टेज पर, एक साथ सबका बाबा मिलन करते हैं। मैं सामने सुनूंगा, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे बीच में, मैं नीचे बैठूंगा कुर्सी पर या चाहे तो जमीन पर। जहां जहां आते सभी बैठे। मैं भी तो देखूं मैं कहां बैठा हूं, मैं भी मेरा दर्शन करना चाहता हूं। सबको बिठाओ। समझ की बात है, मैं सम्मान दे रहा हूं पूरा, पर अहंकार में नहीं आना कि बाबा हमारे पास ही है या बाबा कहीं नहीं आ सकता। मैं कहीं भी आ सकता हूं। ध्यान में रखना, मुरली ध्यान से पढ़ना, जहां कार्य है वहां बाप प्रवेश होता है। हाँ, सिर्फ किसी ने मैंपन कर लिया कि बाबा सिर्फ हमारे यहाँ है, मैं गायब वहां से, मैं वहां नहीं रहता, मैं वहां रहता ही नहीं। अहंकार जहां है वहां मैं रहता नहीं। वृत्ति साफ रखो सभी के प्रति, सभी के प्रति वृत्ति बेहद की रहे। बेहद का प्यार, सभी अपने हैं, सभी अपने। समझ की बात है बच्चे, प्यार से चलो, स्नेह से चलो, आनंद से चलो, मौज से चलो। समझ की बात है। वृत्ति को चेक करो, वृत्ति से कर्म जन्म लेते। वृत्ति पर ध्यान देना। तुम्हारे दुश्मन के प्रति जो तुम्हारी वृत्ति है वो तुम्हारी मूल वृत्ति है। बात समाप्त। तुम्हारी निंदा कराने वाला, अपमान कराने वाला, ग्लानि कराने वाला, उसके प्रति तुम्हारी जो वृत्ति है वो तुम्हारी मूल वृत्ति है। तुम्हें पत्थर मारने वाला, उसके प्रति तुम्हारी जो वृत्ति है वो मूल वृत्ति है। उस पर काम करो। तुम्हें पत्थर मारने वाला तुम्हारे सामने नहीं, इसका मतलब तुम अच्छे हो, कभी नहीं समझना। तुम्हारी निंदा, ग्लानि, अपमान करने वाला तुम्हारे सम्मुख नहीं है, इसका मतलब तुम अच्छे हो,
कभी नहीं समझना। तुम्हारी बदनामी करने वाला तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, इसका मतलब तुम अच्छे हो, ये कभी नहीं समझना। इसलिए मेरी परीक्षा विपरीत है, विपरीत में पास होके दिखाओ, फिर मैं मानूंगा। इसलिए मैंने कहा है डायमंड हॉल में बिठा के मैं अपमान करवाऊंगा और वृत्ति को चेक करवाऊंगा, तुम्हारी वृत्ति कैसी है देखो तो सही बच्चे। सबके सामने तुम्हारी निंदा करवाऊंगा, देखो तो सही तुम्हारी वृत्ति बच्चे अंदर है। गफलत नहीं करो, चाहे तो मैं ये परीक्षा नहीं लूंगा, पर इसे निकालो, वरना अंत में संकल्प नहीं कट कर रहे, दुर्गति को पाओगे, दुर्गति हो जाएगी अगर ऐसी वृत्ति अंदर रही तो। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, अपनी वृत्ति को चेक करना, वृत्ति को, वृत्ति शुद्ध बनाना। ज्ञान आ गया। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना, बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। परमपिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते भी है शिव भगवान उवाच अथवा रुद्र भगवान उवाच। रुद्र परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, तो परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परमपिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते हैं गौमुख। अब पानी की तो कोई बात नहीं, बाप है ज्ञान का सागर। श्री श्री 108 रुद्रमाला व शिवमाला है ना, तो पहले पहले यह पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। बच्चे वापस मैं उसी बात पर आता हूँ, तुम्हारे ज्ञान की जो बदनामी करता है उससे प्यार करके दिखाओ। तुम्हारे बाप की जो बदनामी करता है, ग्लानि करता है, उससे प्यार करके दिखाओ। दिखाओ प्यार करके, मैं भी तो देखूं। तुम्हारे संस्था की जो बदनामी करता है उन्हें गले लगा के दिखाओ, मैं भी तो देखूं। तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारे वीडियोस पर गलत कमेंट लिखता है, उससे प्यार करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगा तुम्हारी वृत्ति शुद्ध है। क्योंकि अंदर अशुद्ध ही नहीं तो आएगा कहाँ से? सामने वाला प्यार करे या नफरत करे, शुद्ध ही आएगा। बच्चे परीक्षा लो अपनी, खुद ही खुद की परीक्षा लो, वरना माया घसीटते लेके जाएगी अंत में। संकल्प नहीं कट कर रहा हूं, सबसे बेहद का प्यार करके दिखाओ। ऐसी वृत्ति चाहिए मुझे। ऐसे बच्चे ही सतयुग आदि में आएंगे और अंत तक ऐसे ही रहेंगे। ऐसे बच्चों का वर्षा है सतयुग, सबसे प्यार करने वाले, तुम्हारे व्यंग पर हंसने वाले, तुम्हारे कमी पर हंसने वाले बच्चे से प्यार करके दिखाओ। समझ की बात है। अंदर अगर कचरा ही नहीं है, कोई कुछ भी करे आएगा ही नहीं कचरा, बाहर है ही नहीं ना। समझ है। हाथ में पत्थर है, किसी ने अपमान किया तो जरूर मारेंगे पत्थर, क्योंकि है पत्थर पकड़ा हुआ। सबसे बेहद का प्यार करके दिखाओ, ये मेरी शिक्षाएं हैं, फिर मैं मानूंगा तुम मेरे बच्चे हो, फिर मैं मानूंगा। समझ की बात है।
सबसे शांति से सुख से व्यवहार करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगा। समझ है? समझ की बात है। विचार करो बच्चे, विचार करो। दुनिया तुम्हारी ग्लानि करे और तुम दुनिया से प्यार करो, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। ये ईश्वर की शिक्षाएं हैं। बाकी मैं नहीं जानता तुम क्या सीखे हो। सबसे प्यार बेहद का। श्री श्री 108 रुद्रमाला व शिवमाला है ना, तो पहले पहले यह पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है। ऑर्गन्स द्वारा आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है। यह आत्मा बोलती है। सतयुग में हूँ तो पुनर्जन्म भी सतयुग में होता है। अथवा बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहाँ लेते हो, फिर नाम रूप बदलता जाता है। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। इस ब्रह्मा द्वारा आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्टरी अथवा डॉक्टरी का पार्ट बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया है। बाप कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, नहीं तुम लेते हो। बच्चे संगम पर जिनके लिए तुम्हारे मन में नफरत है, ड्रामा में उनके मन में अपने आप बेवजह तुम्हारे लिए नफरत पैदा होगी, अपने आप। संगम पर नफरत है इसलिए बेवजह वो तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेंगे और तुम्हें तकलीफ देंगे। किस चीज़ की तकलीफ मिली? संगम पर किसी के प्रति नफरत रखने की। राज्य खलास हुआ, एक नफरत ने राज्य खलास कर दिया, इसलिए सबके प्रति बेहद का प्यार। सबके प्रति नफरत नहीं रखना, चुकतू करनी पड़ेगी। धर्मराज की सजा अलग और राज्य गया वो अलग। संभल कर चलना बच्चे, महंगा पड़ेगा ये सब। नफरत रखना, सबके प्रति बेहद का प्यार रखो। बच्चे ध्यान में रखना, किसी ने संगम पर ग्लानि करने जैसा कार्य किया भी हो, उसने अपना पार्ट बजाया, कार्य किया, तुम क्यों दोहरा रहे हो किसी की ग्लानि? ये ऐसे है, वो वैसे है, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तुम क्यों दोहरा रहे हो अशुद्ध बातें, अशुद्ध पाठ? भुगतना पड़ेगा। उसने तुम्हारे साथ तो नहीं किया, तो तुम्हें दोहराने का अधिकार नहीं है ना। अभी दोहराया संगम पर, अभी कल्प में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ध्यान में रखना बच्चे, अच्छा खासा। 1 सेकंड का हिसाब 1 साल के बराबर। संभल कर चलना, 1 सेकंड के लिए किसी की ग्लानि की, वह 1 साल के लिए मिलेगी। 1 सेकंड के लिए किसी के प्रति मन में नफरत रखी, 1 साल के लिए वो सम्मुख नफरत करेगा। फिर सोचोगे पता नहीं मैंने क्या किया, ये हमसे नफरत कर रहे।
संगम का रिटर्न, संगम का रिटर्न। संगम में किया वो रिटर्न में आया। संभल कर चलना इस युग में। इस युग में किसी की ग्लानि नहीं करना, किसी से नफरत नहीं करना, सबसे बेहद का प्यार करना, वरना पछताना पड़ेगा। हिसाब कड़ा है। समझ की बात है। तुम्हारी किसी एक सेकंड की बात से किसी का संगम पर दिल दुख गया, अभी वो तुम्हारा 1 साल के लिए दुखाएगा। संभल कर व्यवहार करना। जो चाहे करो, मैंने हिसाब बता दिया। तुमसे 1 सेकंड के लिए कोई दुखी हुआ ना, अभी 1 साल भुगतना। मजे लेना बच्चे, मजे लेना। आनंद आता है ना, लो आनंद। जो यहाँ कर रहे हो उसका कितने गुना रिटर्न है, सोच नहीं सकते। 1 सेकंड के हिसाब से 1 साल के सेकंड निकालो, पदम होंगे। समझ है बच्चे? इसलिए संभल कर कर्म करना, संभल कर, वरना दुख भोगना पड़ेगा। अगर किसी को दुखी किया तो समझ है, किसी से आड़ा टेढ़ा व्यवहार किया 1 सेकंड के लिए, अभी तुमसे होगा। किसी और ने तुमसे किया, हर्जा नहीं, माफ कर दो, पर तुम किसी से नहीं कर सकते। किसी और ने तुम्हारा नुकसान किया, हर्जा नहीं, पर तुम किसी का नुकसान नहीं कर सकते। किसी और ने तुम्हारी बदनामी की, हर्जा नहीं, पर तुम किसी और की नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए 100 गुना है, उसके लिए तो 1 गुना है। संभल कर रहना बच्चे, कर्मों पर ध्यान देना पूरा पूरा। बाप कहते हैं, मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नहीं, तुम लेते हो। यह यानी दादा लेता है। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे लिए हैं। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जाना है। आत्मा ही कहती है, मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आए। आत्मा कहती है, द्वापर में हमने बाप को बहुत याद किया, परमपिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, वहाँ किसकी पूजा नहीं करती थी। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, आधा कल्प भक्ति की। अब फिर बाप के सम्मुख आए हैं। अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। बाप कहते हैं, यह ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कहते हैं, बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या बात है, तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ। मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही करने लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परमपिता परमात्मा में है, इसलिए मुझे ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। खुद कहते हैं, बरोबर मैं रचयिता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ। मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ, जबकि मुझे पढ़ाना होता है। पतित सृष्टि को आकर पावन बनाता हूँ। ज़रूर पतित ही याद करेंगे, सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को
पतित बनाओ। नहीं, पतित माया ने बनाया है, तब कहते हैं पावन बनाओ। परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि मैं कब आता हूँ। मैं आता ही हूँ संगम पर, और कोई समय नहीं आता हूँ, अभी आया हूँ। तुम मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, जिससे भारत पावन बनता है। यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ। यह ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है। वह मम्मा सरस्वती जगत अम्बा है, ब्रह्मा की बेटी। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए वह जगदम्बा मुकर्रर रखी है। इसके यानी ब्रह्मा के शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। यह मात पिता है। यह ब्रह्मा माता भी है। वर्षा माता से नहीं मिल सकता, वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुखवंशावली हो। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया की युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। यह ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं। अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। तो बीके सरस्वती जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह पालना करने निमित्त बनी हुई है। यह यानी ब्रह्मा पालना कैसे कर सके? कलश पहले पहले इनको मिलता है, पहले इनके कान सुनते हैं, फिर जगदम्बा है संभालने के लिए। अब बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आया हूँ तुमको वापस ले जाने। जैसे धर्माऊ मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, वैसे यह भी पुरुषोत्तम युग है, जहाँ उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन है? यह श्री लक्ष्मी नारायण। यह नर नारी ऊंच ते ऊंच कैसे और किस द्वारा बने? बाप कहते हैं मेरे द्वारा। मेरा नाम भी है श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको भूलते जाओ, मुझ एक के साथ योग लगाओ। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, समझ की बात है, एकदम ध्यान में रखना अच्छे से। इस बात को ध्यान से समझो कि तुम कौन हो। तुम्हारे बुद्धि में बहुत सारी यादें हैं और तुम परमपिता परमात्मा को भूल चुके हो। जितनी ज़्यादा यादें होंगी उतने ज़्यादा भूलोगे ईश्वर को। भगवान को भूल चुके हो बच्चे तुम। उसी ने तुम्हें सब दिया और तुम उससे भूल गए हो। तुम्हें याद नहीं आता। बस कब याद आता है? जब तुम दुखी होते हो। जैसे तुम दुखी होते हो तुम उसे याद करते हो, सुख के लिए, स्वार्थ के लिए, तुम्हारे दुख को नष्ट करने के लिए। सुख में याद आता है वो? बिल्कुल नहीं। सुख में तो बिल्कुल याद नहीं करते। तुम अपने सुखों में इतने मस्त हो जाते हो, याद नहीं करते। कभी किया है? पिकनिक करने जाते हो, नाचते नाचते अचानक नाच गाना बंद किया और तुम परमात्मा की याद में बैठे। अचानक, डिसाइड करके नहीं। गाते गाते पिकनिक में अच्छे गीत गा रहे हो और गाते गाते अचानक किसी ने कहा चलो 2 मिनट याद करते हैं।
अच्छा भोजन कर रहे हो और भोजन करते करते एक तो भोजन पर भूल ही जाते हो, दूसरा अच्छा भोजन करते करते अच्छा स्वादिष्ट भोजन है और किसी ने कहा रोकते हैं भोजन और 5 मिनट याद करते हैं। कैसे उछल खाती है माया अंदर की, लगता है ठंडा होगा, इतना अच्छा भोजन, ये कहाँ बीच में याद लाई 5 मिनट की, बाद में नहीं याद कर सकते भगवान को। बच्चे ऐसे हो तुम, बस दुख आए याद करते हो, सुख आए भूल जाते हो। समझ के बात है। कहते हैं ना मुरली में, बच्चा दिया कहते तेरी शुक्रिया, बच्चा गया संकल्प नहीं कट करते हैं, फिर उसी के नाम से चिल्लाते हैं। बच्चे चेक करो, तुम्हारी बुद्धि में दुनियावी बहुत यादें हैं, इसलिए तुम्हें बाप ईश्वर याद नहीं आ रहा है। तुम भूल चुके हो उसे, भूल चुके हो। दुख में याद करके दिखाओ, जब तुम्हें खाने के लिए अन्न नहीं है याद करके दिखाओ, पहनने के लिए फटा टूटा कपड़ा है याद करके दिखाओ, घर नहीं है रहने के लिए याद करके दिखाओ, और फिर अच्छा खाना है याद करके दिखाओ, अच्छे वस्त्र पहने हैं याद करके दिखाओ, अच्छा घर गाड़ी मिला है याद करके दिखाओ। समझ है, समझदार समझ जाते हैं, हर समय याद करके दिखाओ। तुम बस अपने काम के लिए भगवान को याद करते हो, वो तो काम ऐसे ही कर देगा बच्चे। काम के लिए उसे याद करना शोभा देता है। कैसे लगता है सुनने के लिए कि मेरे दुख नष्ट हो जाए इसलिए हम तुझे याद कर रहे हैं, मेरा सुख बढ़े इसलिए हम तुझे याद कर रहे हैं। कैसे लगता है, छी बात लगती है। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी बात हो, कैसा भी समय हो, उसे सदा याद करो। देह से देह के जो भी संबंध है सबको भूलते जाओ। तुम सब नहीं भूले हो, वस्त्र याद है, अन्न याद है, तुम्हारी घड़ी याद है, मोबाइल याद है, बहुत सारी चीज़ें याद हैं। सब भूल कर उसे याद करना है, फिर गति सदगति पाओगे, तब तक नहीं मिल सकती। तुम भूले नहीं हो बाप को, भूले नहीं हो बच्चे। किसको? बाप को। मजेदार बात है ना। किस बात में भूले नहीं हो? दुख में, सुख में। समझ है बच्चे? दुख में याद आता है, सुख में याद नहीं आता। सदा याद रखो, हर सांस में याद रखो, हर कदम में याद रखो। एक ही जीवन है। जब वो खुद आके कहता है मुझे भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं। चलो अब तक मैं तुम्हें कहता था कि मुझे याद करो, अभी मैं कहता हूँ मुझे भूलना नहीं। मुझ निराकार को कभी भूलना नहीं। देखो तो सही क्या होता है। कभी नहीं भूलना बच्चे, कभी नहीं भूलना। बाप को भूले कि भूल होना शुरू हो गई। अभूल बनना है तो बाप को याद रखो। समझ की बात है। सदा याद रखना परमात्मा को, कभी नहीं भूलना। सदा याद रखना, सुख आए या दुख आए, सदा याद रहे। सुख तो आते हैं जाने के लिए, दुख भी आते हैं जाने के लिए, रुकता कोई नहीं। न सुख रुकेंगे न दुख रुकेंगे। जैसे तुमने कर्म किए वैसे आएंगे और चले जाएंगे। तुम्हारे सुख और दुख से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है।
और तुमने तुम्हारे सुख और दुखों से परमात्मा को बांध दिया है कि तू कारण है मेरे सुख के लिए और दुख के लिए। बल्कि अगर वो देता है तो सिर्फ सुख देता है, दुख कभी नहीं देता। समझ है बच्चे? ध्यान दो इस बात पर, सदा याद रखो, सदा याद रखो। सुख ही सुख मिलेगा, अंदरूनी सुख। हाँ, तुम ये नहीं समझो, किसी को लगेगा परमात्मा को याद करेंगे तो अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा नौकरी धंधा मिलेगा, ठीक हो जाएगा, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे। इन सब से कनेक्शन नहीं है परमात्मा का, इसका कोई लेना देना नहीं। अंदर आत्मिक सुख मिलेगा, रूहानी सुख मिलेगा, अंदर की शांति मिलेगी। बाहर कभी शांत हुआ है? जाओ बड़े बड़े पैलेस में, महलों में, पूछो कोई शांत है क्या, सुखी है क्या? कोई नहीं सुखी, सब दुखी है, कोई नहीं सुखी। बाहरी पदार्थों से कोई सुखी नहीं हुआ है। सुख अंदर होता है, सुख बाहर कभी नहीं होता। ध्यान में रखना बच्चे, सुख अंदर है, वही सुख परमात्मा देता है उसकी याद से। वरना किसी को लगेगा कि इस राह पर चलेंगे तो नौकरी धंधा ठीक हो जाएगा। गलत फहमी है, उल्टा संतों का बिगड़ गया इस राह पर चलने से। जो था वो भी खलास हो गया। समझ की बातें? पर अंदर क्या मिला? आत्मिक सुख मिला, ईश्वरीय सुख मिला। समझ की बातें? तुम कहते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनेंगे, वहाँ सुख मिलेंगे बाहरी स्वर्ग में, यहाँ नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, यह है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। धारणा सब आत्मा को करनी है, शरीर तो जड़ है, आत्मा की प्रवेशता से यह चैतन्य बनता है। तो बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते हैं, तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते हैं। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे। फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई है, इस समय सब पतित है। सतयुग में बेहद का सुख शांति पवित्रता रहती है, कलयुग में तीनों नहीं है। घर घर में दुख अशांति है। कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे नरक। आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाप कहते हैं यह बचपन भुलाना नहीं, अगर भूले तो ऊंचते ऊंच वर्षा गवा देंगे। भुला दिया फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं, वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे मार्स है 100। सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे, थोड़े कम मार्स होंगे तो सेकंड नंबर 33% मार्स के नीचे आ जाते हैं, तो राज्य पीछे मिलता है। सूर्यवंशी का पूरा हो फिर चंद्रवंशी का चलता है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। ड्रामा को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता, सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं। खाद पड़ती जाती है, पहले गोल्डन फिर सिल्वर कॉपर। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आत्मा की ज्योति उझाई हुई है।
पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं, बाप फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो, फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। बच्चे, आसुरी कुल वाले कौन? जो देह और देह के संसार की चर्चा करते हैं। मेरे सारे डिफिनेशन अलग है, मेरी सारी परिभाषाएं अलग हैं। जो देह और देह के संसार की चर्चा करते हैं वो सारे आसुरी कुल वाले हैं। जो आत्मा और ईश्वरीय चर्चा करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं, वो सारे ईश्वरीय कुल के हैं। तुम कौन हो तुम चेक करो, तुम्हें पता चलेगा। दिन भर जिनकी चर्चा ईश्वरीय होती है वो ईश्वरीय कुल के हैं। जिनकी चर्चा आसुरी मना देह की होती है, आसुरी कुल वाले हैं। तुम अपने को चेक करो, तुम कौन हो। ऐसे नहीं कि तुम ब्राह्मणों का संगठन बना तो तुम ईश्वरीय कुल के हो गए। चर्चा कौन सी है, विचार कौन से चल रहे? मेरी सारी परिभाषाएं अलग है, सारा ज्ञान ही अलग है। अभी समझ की बात है। मैं ये कहूँगा, कोई संसार में रहकर दिन भर ईश्वरीय चर्चा करता है तो ईश्वरीय कुल का है। कोई इस राह पर चलकर दिन भर संसार की चर्चा करता है, आसुरी कुल का है। बात समाप्त। ज्ञान अज्ञान समझ जाओ क्या है। समझ की बातें बच्चे, बातों को गहराई से समझो। बस सफ़ेद वस्त्र पहने बैच लगाया ब्राह्मण नहीं बनते। कर्म चाहिए ब्राह्मणों के, बोल चाहिए श्रेष्ठ, सुख देने वाले, शांति देने वाले, उन्नति करने वाले। वृत्ति चाहिए शुद्ध पवित्र। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, गफलत नहीं करो। अपने को अंदर से अच्छा बनाओ। बाहर के कर्मों में मना ये वस्त्र, ये दिखावा, इसमें क्या रखा है? तुम दिखावे में अटके हो। वृत्ति है क्या शुद्ध तुम्हारी? कोई तूफान आए, संकल्प नहीं कट कर रहे और वो तूफान तुम्हारा सब नष्ट करे, कह के दिखाओ वाह ड्रामा, वाह वाह तूफान वाह। गाली दोगे तूफान को? बारिश आए जोर से और बाढ़ से तुम्हारा सब बह के चला जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, सभी बातें कह के दिखाओ बारिश को, वाह ड्रामा वाह, वाह बारिश वाह, वाह मानसून वाह, कह के दिखाओ। कह सकते हो? कुत्ते ने काटा और कुत्ते को प्यार करके दिखाओ। सांप ने काटा और सांप को प्यार करके दिखाओ। बिच्छू ने काटा और बिच्छू को प्यार करके दिखाओ। प्यार करना माना क्या? रहम करो, ना मार के दिखाओ। माना उनको कोई हाथ में उठाना नहीं है, हिंसा ना करके दिखाओ। कर सकते हो? बच्चे चेक करो, बहुत अभ्यास बाकी है। समझ की बात है। सबसे बेहद का प्यार। मैंने कहा ना, किसी ने पत्थर भी मारा फिर भी उससे प्यार करके दिखाओ। वो है प्यार, बेहद की शुद्ध पवित्र वृत्ति, इसे कहते हैं। करके दिखाओ बच्चे, सभी से बेहद का प्यार। समझ की बातें, इसी से पता चलता है जो बेहद का प्यार करते हैं वो ईश्वरीय कुल वाले हैं और जो हद का प्यार करते हैं वो आसुरी कुल वाले हैं। तुम कौन हो तुम चेक करो। समझ है? नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा, पापों का बोझा रह जाता है
तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं, तुमने फलाने जन्म में यह किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सज़ा देते हैं, यहाँ भी साक्षात्कार कराए। धर्मराज कहेंगे, देखो बाप तुमको इस ब्रह्मातन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने यह पाप किए। न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म सज़ा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु हो क्या सकेगा। इसलिए पहले से बता देता हूँ, नाम बदनाम किया तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चे मुझ अपने सद्गुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु एक ही है। अब बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करते हैं। यह और मम्मा नंबर 1 पास हो, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इनकी डिनास्टी बनती है। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने, माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तख्त नशीन बने। यह रचयिता और रचना की नॉलेज कोई जान नहीं सकते, वह तो बेअंत कह देते हैं, हम नहीं जानते हैं, नास्तिक है। न जानने के कारण ही भारतवासी अथवा सब बच्चे दुखी हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए, ज़मीन के लिए कहा भी जाता है, यह पास्ट जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे, मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर फिर कभी फारकती मत देना। फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। वहाँ कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, सतयुग में कभी फारकती नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो, इसलिए कोई दुख का अथवा फारकती का प्रश्न ही नहीं। बच्चे, फारकती देने की बात तो अलग है, पर जब जब तुम्हें संशय उठता है तुमने फारकती दी, एक बार संशय उठा, फारकती दी, किसी जन्म में डाइवोर्स होगा, तुम्हें भी कोई फारकती देगा। ध्यान रखना, तुम जो यहाँ करोगे वही तुम्हारे साथ घटित होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। तुम जो करोगे वो मिलेगा। संभल कर चलना, संभल कर चलना, एकदम ध्यान में रखना। जैसे यहाँ रहोगे वैसे वहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ रहोगे। मर्जी तुम्हारी बच्चे, कैसे रहना है तुम्हारी मर्जी अपनी। विचार करो, अपने से विचार करो। यह याद की यात्रा है, परमपिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख द्वारा। तो यह गौमुख हुआ ना, बड़ी माँ है, तुम हो मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रतन निकलते हैं। बाकी गऊ के मुख से जल कैसे निकलेगा। बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है, जितना तुम धारण करेंगे। मुख्य है ही मन मना भव,
यह एक रतन ही मुख्य है, बेहद का बाप कहते हैं। मुझे याद करने से मैं सुख का वर्षा देने लिए बांधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए खबरदार करते हैं, कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा, फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते। दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद ज़रूर करनी है। याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर, कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान है दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती अथवा पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन है, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा याद में रहो, कभी भूलना नहीं। याद कायम रहे, मैं आत्मा और मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।